Compare and contrast the high resolution proton and MR spectra of phenylethanol and phenylethanol. You should use the data booklet. पहले तो ये बताओ कि कितनी पीक्स आएंगी दो। एक तो ये आ गई हमारे पास, एक ये आ गई हमारे पास, एक ये आ गई हमारे पास, और एक ये आ गई हमारे पास। एक ये आ गई हमारे पास, एक ये आ गई हमारे पास, फिर ये और ये सेम है, ये तीसरी आ गई, ये और ये सेम है, ये चौथी आ गई, ये और ये पांचवी पीक आ गई। तो इन शॉर्ट इसमें मुझे मिल रही हैं 4 पीक्स और इसमें मुझे मिल रही हैं 5 पीक्स। अब इस 5 पीक में ये अपना देगा सिंगलेट, ये भी क्या देगा सिंगलेट, ये भी क्या देगा सिंगलेट, और ये क्या देंगे। इनका तो एक ही आ रहा होगा, क्या कहते हो? नहीं, नो। तो इसका मल्टीप्लेट आ रहा होता है, इसका भी मल्टीप्लेट आ रहा होता है। तो इसमें अलग से आपको 2 सिंगलेट मिलेंगे, इसमें एक ही सिंगलेट मिलेगा आपको। इसमें एक ही सिंगलेट मिलेगा और उसमें आपको 2 सिंगलेट मिलेंगे और एक मल्टीप्लेट मिलेगा। बस ये दोनों में डिफरेंस है। What is the number of peaks in a carbon NMR spectrum of isoamyl acetate and of amyl acetate? कार्बन NMR है, ओके। शायद, मे भी, क्या कहते हो? ठीक। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये सेम है। छह छह पीको सब। एक ये है, 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 एक ये एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है। ये और ये सेम इस वजह से है क्योंकि इसका नेबर सी ही है जो कि सेम है, दोनों का नेबर सेम है। जब दोनों का नेबर सेम है तो दोनों के एनवायरनमेंट भी सेम है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीक्स इन द कार्बन 13 एनएमआर? एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। शायद ऐसा ही है। जी। ओके। Name the compound responsible for the peak at a chemical shift of 0 ppm stating its purpose. क्या कहते हो? 0 ppm, it is I forgot the name. PMS. एग्जैक्टली exactly, तो ये आपकी स्टैंडर्ड पीक होती है ड्यू टू टीएमएस। टीएमएस बोले तो टेट्रा मिथाइल सीलेन। टेट्रा मिथाइल सीलेन में जो आपके पास कुछ इस तरह से होता है ना कि 4 CH3 लगे हुए होते हैं अड़ोस पड़ोस में। तो भाई इन सब की एक ही पीक नजर आ रही होती है आपको, चूंकि 12 हाइड्रोजन है, सबका एक ही सिंगलेट आएगा बड़ा सा। 12 हाइड्रोजन में एक जैसा सिंगलेट आएगा। तो ये इसलिए जो 0 पे पीक आ रही है वो इसकी पीक है, ओके। ये देखना जरा 3.8 ppm पे कह रहा है that causes the peak at a chemical shift of 3.8 ppm by circling it on in the diagram shown. Finally justify, fully justify your answer. तो 3.8 पे, 3.8 पर, 3.8 पर ये वाली पीक आ रही है। और मजे की बात ये है कि ये सिंगलेट आ रहा है और इस सिंगलेट में कितने हाइड्रोजन है? 3 है। तो वो तो यही होगा, सही कह रहा हूँ मैं?
है ना अमर? आई वुड नीड क्या कहते हैं उसको। तो अब ये एक तो ट्रिपलेट आ रहा है, एक सिंगलेट आ रहा है, एक फिर ट्रिपलेट आ रहा है, फिर क्वार्टेट आ रहा है, फिर ट्रिपलेट आ रहा है। मतलब पहले ट्रिपलेट आया, फिर सिंगलेट आया, फिर ट्रिपलेट आया, फिर क्वार्टेट आया, फिर ट्रिपलेट आया, सब कुछ दिया हुआ है आपको। और कह रहा है कि शो दैट ऑल द दीज दैट आर कंसिस्टेंट। ओके, तो भाई जो ये आपका सिंगलेट है विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स। ये जो है आपका, ये ट्रिपलेट है विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स। फिर ये आपका भी ट्रिपलेट है विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स। फिर ये CH2 आपका क्वार्टेट है, क्योंकि इसके पड़ोस में 3 है, ड्यू टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। और फिर ये CH3 आपका ट्रिपलेट है दोबारा से, ड्यू टू 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो काउंट कर लें जरा, 3 + 2 + 2 + 2 + 3। तो ये टोटल 12 हाइड्रोजन हो गया। जस्टिफाइड है, कंसिस्टेंट है, बिल्कुल परफेक्ट है एकदम।